Hey guys, welcome to the 22nd lecture of the chapter Sexual Reproduction in Flowering Plants. I am हरीश कुमार और इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एडेप्टेशन फॉर ऑटोगैमी के बारे में। तो चलो ये लेक्चर शुरू करते हैं। तो बात करते हैं एडेप्टेशन फॉर ऑटोगैमी और सेल्फ पॉलिनेशन। ऑटोगैमी का मतलब क्या? सेल्फ पॉलिनेशन। तो देखो प्लांट्स में या फिर मैं और अच्छे से कहूँ तो फ्लावर्स में आपको कुछ तरह के एडेप्टेशन देखने को मिलेंगे, जिसके कारण से क्या होता है, जो सेल्फ पॉलिनेशन का जो प्रोसेस है वो अच्छे से हो पाता है। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन का जो कैपेबिलिटी होता है वो बढ़ जाता है, इनहेंस हो जाता है सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, तो उसके लिए कुछ एडेप्टेशंस होती है। सबसे पहला जो एडेप्टेशन है वो है मोनोक्लिनी, या फिर हम इसे बाइसेक्सुअलिटी भी कहते हैं। आपको पता है, अगर सेल्फ पॉलिनेशन होना है तो एक ही फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि एंड्रोशियम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि गाइनोशियम दोनों का होना जरूरी है एक ही फ्लावर में। तो फ्लावर कैसा है? बाइसेक्सुअल है। तो पहला एडेप्टेशन जो है वो है मोनोक्लिनी। इट मींस फ्लावर्स आर बाइसेक्सुअल। एग्जांपल पी प्लांट के जो फ्लावर होते हैं वो बाइसेक्सुअल होते हैं, उनमें आपको मोनोक्लिनी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो क्या होगा, जो एक ही फ्लावर में, सेम फ्लावर में जो एंथर से पॉलन ग्रेन जाएगा और उसी सेम फ्लावर के स्टिग्मा तक वो पॉलन ग्रेन जाएगा। ठीक है, तो सेल्फ पॉलिनेशन हुआ। दूसरा जो एडेप्टेशन है वो है होमोगैमी। होमोगैमी क्या है? बोथ द सेक्स ऑर्गन्स ऑफ अ फ्लावर मैच्योर एट द सेम टाइम। चलिए ठीक है, एक फ्लावर है बाइसेक्सुअल है, उसमें एंड्रोशियम भी है गाइनोशियम भी है, लेकिन पता चला एंड्रोशियम मैच्योर हो गया, गाइनोशियम मैच्योर हुआ ही नहीं। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मैच्योर हो गया, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मैच्योर हुआ ही नहीं। तो बताओ सेल्फ पॉलिनेशन होगा क्या? ठीक से नहीं होगा। तो होमोगैमी एडेप्टेशन भी होना जरूरी है फ्लावर में, यानी कि बोथ द सेक्स ऑर्गन्स ऑफ अ फ्लावर मैच्योर एट द सेम टाइम, यानी कि सिंक्रोनी इन पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रेस्पेक्टिवली। ठीक है, जिस टाइम पे एंड्रोशियम मैच्योर हुआ उसी टाइम पे गाइनोशियम भी होगा। तो क्या होगा, एंथर से पॉलन का रिलीज होगा, ठीक है, और स्टिग्मा तक जाएगा। तो एक सिंक्रोनाइज होगा, ठीक है, एक सेम टाइम पे होगा। सेम टाइम पे ही दोनों सेक्स ऑर्गन का, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन का मैच्योर होना जरूरी है फ्लावर में। एग्जाम्पल पी प्लांट के फ्लावर में आपको होमोगैमी देखने को मिलेगा, मोनोक्लाइनी भी देखने को मिलेगा। ये देखो पी प्लांट का फ्लावर कुछ इस तरीके का देखने में होता है। आगे देखिए बर्ड पॉलिनेशन। बर्ड पॉलिनेशन क्या होता है? पॉलिनेशन अकर्स इन बर्ड स्टेज, जैसे कि वीट और राइस में। ठीक है, वीट और राइस में भी क्या हो रहा है? सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है। उसमें भी कैसा एडेप्टेशन है? बर्ड पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में भी कैसा? बर्ड पॉलिनेशन। यानी कि देखिए होता क्या है, वीट और राइस में जब प्लांट मेच्योर हो जाता है ना, ठीक है, मेच्योर हो गया, तो फ्लावर क्या होता है, बर्ड स्टेज में ही, बर्ड जो है आगे जाके फ्लावर में मेच्योर हो उससे पहले ही पॉलिनेशन हो जाता है। बर्ड ओपन होगा, फ्लावर आएंगे बाहर की तरफ, तो बर्ड स्टेज में ही पॉलिनेशन हो गया। ठीक है, बर्ड स्टेज में ही एंथर जो है बर्स्ट किया और एंथर से पॉलन चला गया किसके पास? स्टिग्मा के पास। तो पॉलन अकर्स इन बर्ड स्टेज आफ्टर मैच्योरेशन इन वीट एंड राइस प्लांट। ठीक है, तो ये तीन तरह के एडेप्टेशन हमने देखे जो कि जरूरी है या फिर आपको देखने को मिलता है फॉर ऑटोगैमी यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन। चौथा एक और एडेप्टेशन है, उसके बारे में हम अगले स्लाइड में देखेंगे। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। इस एडेप्टेशन को ध्यान से देखिए, क्लिस्टोगैमी कहते हैं इसे। होता क्या है, इन सम प्लांट्स, कुछ प्लांट्स में बाइसेक्सुअल फ्लावर्स आर फॉर्म्ड विच नेवर ओपन थ्रू आउट देयर लाइफ। कुछ प्लांट में बाइसेक्सुअल फ्लावर्स बनते तो है बट कभी ओपन नहीं होते, बंद होते हैं। फ्लावर कैसे होते हैं? क्लोज होंगे, कभी ओपन ही नहीं होंगे। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं क्लिस्टोगैम। जैसे इस प्लांट को देखो आप, इस प्लांट में यहाँ पे आपको ये फ्लावर दिख रहा है, ठीक है, छोटे छोटे फ्लावर दिख रहे हैं। ये फ्लावर एक्चुअली में क्लिस्टोगेमस फ्लावर है, ये फ्लावर खुले ही नहीं है, बंद है। ठीक है, बंद है, ऐसे बंद है, फ्लावर बंद है। ओके, अंदर में ही आपको मेल ऑर्गन और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देखने को मिलेगा। अंदर की तरफ ही पेटल सेपल होंगे, लेकिन फ्लावर जो होगा वो बंद होगा, ओपन नहीं होगा। तो ऐसे फ्लावर को हम कहेंगे क्लिस्टोगेमस फ्लावर, और इसके लिए टर्म हम यूज करते हैं क्लिस्टोगैमी। इस कंडीशन के लिए हम टर्म यूज करते हैं क्लिस्टोगैमी। ठीक है, इन क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स द एंथर एंड स्टिग्मा लाइज क्लोज टू इच अदर। देखो अब फ्लावर तो ऐसा बंद है ना, तो जो स्टिग्मा होगा और एंथर होगा वो बहुत पास पास होंगे। तो अंदर में ही स्टिग्मा, सॉरी, अंदर में ही एंथर बर्स्ट करेगा, पॉलन रिलीज होंगे, और जो कि एंथर और स्टिग्मा पास पास है, तो जो पॉलन है वो एंथर से स्टिग्मा पे चला जाएगा, और इस तरीके से क्या होगा, ऑटोगैमी यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन देखने को मिलेगा आपको क्लिस्टोगेमस फ्लावर में। इनवेरिएबली का मतलब होता है ऑलवेज, हमेशा ऑटोगैमस।
क्लिस्टोगेमस फ्लावर में हमेशा आपको सेल्फ पॉलिनेशन ही देखने को मिलेगा क्योंकि फ्लावर बंद रहता है ना, ठीक है। तो इन क्लिस्टोगेमस फ्लावर द एंथर एंड स्टिग्मा लाइज क्लोज टू ईच अदर एंड दे आर इनवेरिएबली ऑलवेज ऑटोगेमस। एग्जाम्पल कॉमेलिना, वायोला, जिसे हम कॉमन पैंसी, कॉमन भाषा में नाम है इसका, ठीक है। वायोला का कॉमन नेम है कॉमन पैंसी, ऑक्सैलिस। यहाँ पे आपका ये जो फिगर है ये कॉमेलिना का फिगर है। यहाँ पे आपको क्लिस्टोगेमस फ्लावर देखने को मिल रहा है। कॉमेलिना में आपको चैज्मोगेमस फ्लावर भी देखने को मिलेगा। सर चैज्मोगेमस फ्लावर क्या होते हैं? ऐसे फ्लावर जो ओपन हो जाते हैं, फ्लावर दैट ओपन्स, उन्हें हम कहते हैं चैज्मोगेमस फ्लावर। फ्लावर्स विच नेवर ओपन थ्रू आउट देयर लाइफ, उसको हम कहते हैं क्लिस्टोगेमस फ्लावर। अब एक बात बताइए मुझे, क्लिस्टोगेमस फ्लावर में तो आपको हमेशा ऑलवेज ऑटोगैमी देखने को मिलेगी, लेकिन चैज्मोगेमस में क्या आपको क्रॉस पॉलिनेशन देखने को मिल सकता है क्या? जरूर मिल सकता है। क्यों? क्योंकि देखो फ्लावर जो है वो खुल चुका है, चैज्मोगेमस फ्लावर है, तो इस पे स्टिग्मा भी है और एंथर भी है, ठीक है। ठीक है, मतलब स्टेमन भी है, एंथर भी है। तो देखो बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ठीक हो सकता है यहाँ मतलब एंथर से पॉलन का रिलीज हुआ और स्टिग्मा पे चला गया, ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है। आसपास एक और कॉमेलिना का प्लांट है और उस पे भी चेस्मोगेमस फ्लावर है, हो सकता है उस कॉमेलिना प्लांट के फ्लावर के एंथर से पॉलन ग्रेन इस कॉमेलिना प्लांट के स्टिग्मा पे आ गया। लेट्स से ये कॉमेलिना प्लांट है ए और एक और आसपास सराउंडिंग में कॉमेलिना प्लांट है बी, दोनों पे चैस्मोगेमस फ्लावर है, ठीक है। तो हो सकता है ना बी कॉमेलिना प्लांट के फ्लावर से पॉलन आ जाए ए कॉमेलिना प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पे, तो क्रॉस पॉलिनेशन भी देखने को मिल जाएगा आपको चैस्मोगेमस फ्लावर में, ठीक है। लेकिन क्या क्लिस्टोगेमस फ्लावर में आपको कभी क्रॉस पॉलिनेशन देखने को मिलेगा? क्लिस्टोगेमस में तो कभी नहीं देखने को मिलेगा आपको क्रॉस पॉलिनेशन, ऑलवेज ऑटोगैमी देखने को मिलेगा, ऑलवेज सेल्फ पॉलिनेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि क्लिस्टोगेमस फ्लावर तो बंद होते हैं थ्रू आउट देयर लाइफ, ठीक है। तो अगर दूसरे का पॉलन आ भी गया तो कैसे उसको अंदर अंदर कैसे जाएगा? दूसरा का आएगा भी कैसे? दूसरा कॉमलिना प्लांट का जो क्लिस्टोगेमस फ्लावर का पॉलन बाहर ही कैसे निकलेगा? क्योंकि फ्लावर बंद है ना, क्लिस्टोगेमस फ्लावर है, तो हमेशा सेल्फ पॉलिनेशन होने वाला है। बात समझ में आ रही है ना आपको? आगे देखिए, एनसीईआरटी जब आप पढ़ोगे ना तो वहां पे एक क्वेश्चन मिलेगा आपको, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ क्लिस्टोगेमी। क्या क्लिस्टोगेमस फ्लावर के कुछ एडवांटेजेस या कुछ डिसएडवांटेजेस है? एडवांटेजेस तो ये है कि क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स प्रोड्यूस अश्योर्ड सीड सेट इवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर। क्रॉस पॉलिनेशन में पॉलिनेटर की जरूरत पड़ती है, सेल्फ पॉलिनेशन में पॉलिनेटर की जरूरत नहीं पड़ती। क्लिस्टोगेमस फ्लावर में हमेशा सेल्फ पॉलिनेशन होगा, ऑलवेज ऑटोगैमी। तो हमेशा पॉलिनेशन तो होगा, मतलब पॉलिनेशन हुआ यानी कि फर्टिलाइजेशन होगा और सीड बनेगा। ओव्यूल जो है वो सीड में डेवलप होंगे, ठीक है। जो गाइनोशियम का जो ओवरी है उसके अंदर ओव्यूल है ना, ठीक है। तो ओव्यूल सीड में डेवलप होंगे। तो क्लिस्टोगेमस फ्लावर प्रोड्यूस अश्योर्ड सीड सेट, सीड आपको देखने को मिलेगा ही क्लिस्टोगेमस फ्लावर में, ठीक है। क्लिस्टोगेमस फ्लावर जो है वो सीड सेट करेगा ही करेगा, क्योंकि पॉलिनेशन होगा ही होगा, सेल्फ पॉलिनेशन होगा ही होगा, क्योंकि पॉलिनेटर की जरूरत नहीं है ना, क्रॉस पॉलिनेशन थोड़ी है, हमेशा सेल्फ पॉलिनेशन होता है। और सेल्फ पॉलिनेशन भी गारंटीड है क्योंकि फ्लावर बंद है, आजू बाजू ही एंथर और स्टिग्मा है, ठीक है। तो पॉलिनेशन हो गया तो अगला फिर फर्टिलाइजेशन ही होगा और सीड बनेगा, तो ये एक एडवांटेज होता है, ठीक है। लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन जिस फ्लावर में होता है, पता चला आसपास इन्वायरमेंटल कंडीशन कुछ ऐसी आ गई कि आसपास पॉलिनेटर ही नहीं है, तो बताओ क्रॉस पॉलिनेशन होगा क्या? क्रॉस पॉलिनेशन हमेशा 100% गारंटीड नहीं है, लेकिन आप सेल्फ पॉलिनेशन देखो इसकी गारंटी तो है ही है, क्योंकि पॉलिनेटर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं। अगर आप किसी चीज पर डिपेंड होगे तो ही तो नुकसान होने की चांसेस होती है, जिसके ऊपर आप डिपेंड हो क्या पता वो धोखा दे जाए, राइट। तो इसीलिए सेल्फ पॉलिनेशन जो है वो तो गारंटीड सीड देगा ही देगा। चलिए, डिसएडवांटेज भी है क्लिस्टोगेमी का। डिसएडवांटेज क्या है? क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स आर इनवेरिएबली सेल्फ पॉलिनेटेड, हमेशा सेल्फ पॉलिनेशन होता है, तो नो वेरिएशन अकर, कोई वेरिएशन आएगा ही नहीं इनमें। जो आगे का जो ऑफस्प्रिंग है, ठीक है, जो सीड बना, ठीक है, फिर सीड जर्मिनेट करेगा एक और प्लांट पे, तो क्या होगा आगे कोई किसी तरह का वेरिएशन ही नहीं आ रहा, ठीक है, वेरिएशन नहीं आ रहा, विच लीड्स टू इनब्रीडिंग डिप्रेशन, जिसके कारण से इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाता है। सर्वाइवल जो रेट होती है, जो एवोल्यूशन होता है उसके ऊपर असर पड़ता है, ठीक है। क्लिस्टोगैमस फ्लावर के ऊपर असर पड़ेगा, ठीक है, इनके सर्वाइवल रेट पर असर पड़ेगा आगे जाके, तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ गया,
तो ये डिसएडवांटेज है क्लिस्टोगैमिस का, क्लिस्टोगैमस फ्लावर का। एडवांटेज भी है, सीड आपको देखने को ही मिलेगा। तो यहाँ पे हमने एडेप्टेशन फॉर ऑटोगैमी देखा, ठीक है, एडेप्टेशन फॉर ऑटोगैमी हमने समझा। नेक्स्ट लेक्चर में हम एडेप्टेशन फॉर जेनोगैमी यानी कि एडेप्टेशन फॉर क्रॉस पॉलिनेशन की चर्चा करेंगे। तो यहीं पे ये लेक्चर होता है समाप्त। मिलता हूं मैं आपसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर।